या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और तुम ये फिक्र करो कि तुम आगे क्या भेजा है। तुम्हें जाने से पहले भेजो, तुम्हें दुनिया से जाने से पहले तुम्हें आगे क्या तोशा भेजा है, कितने नमाजें, कितने रोजे, कितने नेकियां, कितने सदका और खैरात, क्या नेकियां तुम आगे भेजे। तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे नेकियों को भेजो। क्यों बोले तो तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे नेकियां खबर में तुम्हारे साथ में रहने के वास्ते। जाने के बाद क्या भी नहीं होता। हमें यह भी नहीं सोचना मेरे बच्चे मेरे बारे में दुआ करेंगे, मेरी औलाद मेरे बारे में हज करेगी, उम्रा करेगी, कुर्बानियां करके क्या है गोश्त बांटेगी। ये तो होता है, लेकिन अल्लाह को पसंदीदा नेकियां जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं वो असल अल्लाह को मकबूल है। मोहतरम हजरात, मौत के सख्तियां नबी को भी दो चार होना पड़ा, तो आम हम जैसे कमजोर ईमान वालों की हालत क्या गुजरी। मैं ये बताना चाहूँ, ये नसीहत करना चाहता हूं कि मौत से हर कोई गफलत में है। अब भी जवान हूं, अब भी 20 साल का हूं, अभी 30 साल का हूं, शादी होना, नौकरी आना, पैसे कमाना, बीवी बच्चों का घर बसाना, उनके बच्चों का घर बसाना, 3-3 फ्लोर बन लिया तो भी 3 घंटे भी खबर घर में नहीं रहता हूं। 3 फ्लोर करोड़ों के रुपए रख के जो है बहुत पसंदीदा से बनाया, आईना का बनाया, ग्लास बनाया, एक एक रूम में एक एक एसी रखा। जब जिस्म से उतनी रूह उसकी निकल गई तो 3 फ्लोर के घर में 3 घंटे भी उसे नहीं रखते। असल घर हमारा खबर है, असल मंजिल हमारी आखिरत है। ये कब शुरू होती मेरे भाइयों? जैसा हमारी मौत आती फौरन शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ख्वाब गफलत में जी रहे हैं, ख्वाब गफलत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वकराहियतुल मौत, क़यामत से पहले ऐसे लोग पैदा होंगे जो मौत से नफरत करेंगे, मरना नहीं चाहते। क्या करना? अभी जीना, अभी जीना, अभी दुनिया की ख्वाहिश, अभी जीना, मरना नहीं चाहते। बहुत डर होता उनको, बहुत फिक्र होती। आप कितनी भी फिक्र कर लो, कितना भी आप कुछ कर लो, लेकिन वो एक दिन आएगी। मरना तो हर किसी को, अपने घर से निकलना जरूरी है। और दूसरी बात आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, वजात सकरातुल मौत बिल हक। बाज लोग जो है सकरात की मौत को बुरा समझते हैं, ऐसा मत समझिए। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत गुनाह कर लिया, सकरात की मौत नहीं तो क्या आती, इसे बोलते हैं। अल्लाह अकबर। सकरात की मौत बुरी नहीं होती, अल्लाह की आजमाइश होती है। वो घरघरा आता, इधर जान नहीं जाती, उधर हयात में नहीं रहता, उधर उठकर फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तकलीफ उसे 2 रोज भी हो सकती, 3 रोज भी हो सकती, उसी आलम में रहता है। लोग बोलते हैं बहुत गुनाह कर लिया भाई, व्यापार बहुत हराम से कमाया भाई, सूदखोर भाई, ब्याजखोर भाई, जिना करता था, शराब पीता था, सकरात की मौत नहीं मरा तो क्या मरता है? इन लोगों के सवालात है। लेकिन ऐसा मत समझिए, सकरात की मौत को बुरा मत बोल, इसलिए कि अल्लाह खुद बोला है कि वजात सकरातुल मौत बिल हक। मोमिन को भी गुजरना पड़ता है, काफिर को भी वो सख्ती से गुजरना पड़ता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काफिर को अजाब होता है रूह निकलते वक्त, लेकिन मोमिन के गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह अकबर। मौत की सख्ती जितनी देर तक रहेगी, आप अल्लाह की तारीफ करते रहो, सामने उठने बैठने वाले उसके सामने अल्लाह का जिक्र करो, कलीमा पढ़ते रहो, सुभान अल्लाह बोलो। मरने वाले के जुबान से सुभान अल्लाह निकल जाए, कलीमा पढ़ो। मरने वाले के करीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाह हिदायत दे, उसे कलीमा निकल जाए। तुम्हारे को सुनने आने की जरूरत नहीं, अल्लाह सुनने वाला है। बारीक से बारीक आवाज अल्लाह सुनने वाला है। मरने से पहले उसके जुबान से कलीमा निकल गया, तुम उसके सामने बैठकर कलीमा पढ़ते थे, तुम्हारे आवाजों को सुनकर उसकी जुबान से कलीमा निकल गया, अल्लाह उसे हिदायत दे दिया, तो समझ लो उसकी जन्नत हो गई। उल्टा मसला है, मरने के बाद कुरान पढ़ लेता बैठती, ढोले को जाते खुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता बैठती, खबर में सुलाते खुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती। क्या जाते हुए पढ़ना वो मरने वाला, खबर में सोते वक्त उन भी पढ़ना मरने वाला? नहीं, मरने से पहले कलीमा पढ़ना। इस वजह से अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मरने वाले के करीब तुम क्या करना,
कलिमा पढ़ते रहो ताकि वो भी पढ़े, अल्लाह की तारीफ करो ताकि वो भी अल्लाह की तारीफ करे। और मोमिन जब तक मौत की सख्ती में रहता है उसके गुनाह माफ होते रहते हैं, लेकिन मुशरिक और काफिर के साथ ये नहीं होता, उसके लिए अजाब हो जाता है। लेकिन मोमिन के लिए बहुत बड़ी नियमत है कि सकरात की मौत में भी क्या है, उसके लिए गुनाह क्या होते हैं, माफ होते हैं। अल्लाह ताला उस पर रहमत को नाजिल करता है और उसके जिस्म से रूह आसानी के साथ निकल जाती है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है। तो बहरहाल अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपने खबर की फिक्र करो और मौत आने से पहले आखिरत की तैयारी करो।